हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाऊंगा कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण या इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे पृष्ठ रसायन, जिसमें कि क्रिस्ट लाभ, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, यह सब पढ़ लिए थे। और आप आज पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में यह 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें कि जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर, कणों के आधार पर, इस तरह के आधार पर अब सब पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर, कणों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर तो कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे तो यह पहला है, इसमें सॉल, पहला है सॉल। सॉल पढ़ेंगे। सॉल यानी कि जैसे चीनी को अगर पानी में डालते हैं तो वह कोलाइडी विलयन बना लेता है। कोलाइडी विलयन मतलब कि वह गाढ़ापन आ जाता है। तो ऐसे यानी कि जब चीनी और पानी का विलयन बनेगा तो वह क्या होगा, सॉल कहलाएगा। तो जो सॉल होता है, किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है, यानी कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तब वहाँ पर क्या बनता है, सॉल बनता है। तो जब जल में सॉल बनता है तो जो हाइड्रोसॉल बोलते हैं, और बेंजीन में जब सॉल बनता है तो बेंजोसॉल बोलते हैं, और वायु या गैस में जब सॉल बनता है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगभग। यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है या परिक्षेपित किया जाता है तो जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे सॉल कहते हैं। तो जब जल में बनाते हैं तो हाइड्रोसॉल, जब बेंजीन में बनाते हैं तो बेंजोसॉल, और जब वायु या गैस में बनाते हैं तो उसे एरोसॉल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब और आप बता दें कि जो वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ का रोज़ वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कम से कम लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इंटर का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिक्षेपित होकर, किसी द्रव में परिक्षेपित होकर
कोलाइडी विलयन बनाता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। कोलाइडी विलयन बनाता है तो इसे सॉल्व कहते हैं, तो इसे सॉल्व कहते हैं, तो जल में बने सॉल्व को, तो यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिक्षेपित किया जाता है, मतलब घोला जाता है, तो जब घोलने पर प्राप्त कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। इस तरह से जो जल में सॉल्व बनता है, तो जल में बने सॉल्व को हाइड्रोसॉल, बेंजीन में बने सॉल्व को बेंजीन में बने सॉल्व को बेंजोसॉल, और वायु या गैस में बने सॉल्व को एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। तो जब किसी ठोस पदार्थ को जब जल में घोला जाता है तो वहाँ पर ये हाइड्रोसॉल होगा, और उसी ठोस पदार्थ किसी ठोस पदार्थ को अगर बेंजीन में घोलते हैं तो बेंजोसॉल कहते हैं, और जब वायु या गैस में बनेगा सॉल तो उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जेल। दूसरा है जेल। तो जो जेल होता है, जब किसी द्रव को ठोस में परिक्षेपित किया जाता है, यानी कि जब किसी द्रव को ठोस में घोला जाता है तो उस तरह से बने सॉल को उस तरह से बने कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। यानी कि जब जैसे जो पनीर होता है तो पनीर में पानी डाला जाता है, तो वह पानी क्या होता है, धीरे धीरे पनीर के अंदर घुल जाता है। उसी तरह से मक्खन बनाते हैं, जैसे मक्खन जो दूध की साड़ी होती है उसको जब फेंटा जाता है तो वह जो दूध की साड़ी होती है वह क्या होता है, थोड़ा ठोस होता है, लेकिन जब उसको मथ के या खूब घुमा के उसमें पानी डाला जाता है तो वह पानी क्या होता है, उस मक्खन के अंदर पहुंचने लगता है, तो वह जो सॉल बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, जेल कहेंगे। जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। तो जब किसी द्रव को ठोस में परिक्षेपित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर
कोलाइडी विलयन बनाता है। कोलाइडी विलयन बनाता है। कोलाइडी विलयन बनाता है, जेल कहलाता है। जेल कहलाता है। तो जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। जैसे पनीर, मक्खन, आदि। तो पनीर में भी पानी मिलाते हैं तो वह पानी क्या होता है? पनीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो इस तरह से बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। तीसरा है पायस। पायस इमल्सन। तो जो पायस होता है यानी कि यह दो द्रवों का मिश्रण होता है और वह जो मिश्रण होता है वह क्या होता है? एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो यानी कि जब किसी द्रव को किसी दूसरे द्रव में घोला जाता है लेकिन वह एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते तो इस तरह से बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। जैसे जो दूध होता है, दूध में पानी वह एक दूसरे से मिक्स नहीं होता यानी कि वह एक दूसरे में घुलता नहीं है, वह पायस बना लेता है। क्योंकि जो दूध में वसा होता है, वसा यानी कि घी की मात्रा होती है, तो वह एक दूसरे को मिश्रित नहीं होने देता। तो इस तरह से बने कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। यानी कि जैसे जल में तेल है, जल में अगर तेल को मिलाते हैं तो वह क्या होता है? तेल और जल एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते। तो इस तरह से बने कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई द्रव किसी दूसरे अमिश्रित द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बना लेता है तो क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। जैसे दूध और जल में तेल आदि। जल में तेल या तेल में जल आदि। तो यहाँ पर हो जाएगा जब कोई द्रव किसी दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है। पायस कहलाता है।
पायस कहलाता है। जैसे दूध, जो दूध होता है वह जल से अब क्रिया नहीं करता, और जल में तेल, यह भी क्या होता है, पायस होता है आदि। दूसरा, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, की प्रकृति के आधार पर तो जो प्रक्षेपण माध्यम होता है उसकी प्रकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे। तो पहला एल्कोसॉल। प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, एक प्रक्षिप्त अवस्था होती है, एक प्रक्षेपण माध्यम होता है। जो प्रक्षिप्त अवस्था होती है वह विलेय पदार्थ को कहते हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है वह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक ठोस होता है या द्रव होता है, या द्रव होता है द्रव होता है, या गैस होता है द्रव होता है, या गैस होता है गैस में होता है। तो इस तरह से जो प्रक्षेपण माध्यम होता है, प्रक्षेपण माध्यम विलायक को कहते हैं, और जो प्रक्षिप्त अवस्था होती है वह क्या होता है, ठोस अवस्था होती है। तो इस तरह से तो पहला है एल्कोसॉल। एल्कोसॉल एल्कोसॉल यानी कि जब कोई कोलाइडी विलयन जब बनता है तो उसमें जब प्रक्षेपण माध्यम का हो, एल्कोहल हो, तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोसॉल। यानी कि जब एल्कोहल में बने सॉल को क्या कहते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एल्कोहल में बने सॉल को, एल्कोहल में बने सॉल को एल्कोसॉल कहते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं। यानी कि जब किसी ठोस को एल्कोहल में घोला जाता है, जब किसी ठोस को एल्कोहल में घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं। दूसरा होता है एरोसॉल। एरोसॉल एरोसॉल तो वायु या गैस में बने सॉल को क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। यानी कि जब कोई ठोस वायु में घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। यानी कि जो धूल मिट्टी के कण वायु में
जब आंधी आती है तो जो उसमें धूल मिट्टी के कण सब घुल जाते हैं, तो वह जो कोलाइडी विलयन बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। तो वायु या यहाँ पर कह सकते हैं वायु या गैस में बने सॉल को, गैस में बने सॉल को एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। जैसे बादल, कोहरा, कुहासा आदि। तो बादल भी क्या होता है, एरोसॉल होता है। कोहरा भी एरोसॉल होता है। और कुहासा भी क्या होता है, एरोसॉल होता है। यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल में क्या होता है कि जब किसी ठोस को जल में घोला जाता है, जब जल में घोला जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोसॉल कहते हैं। यानी कि जो प्रक्षेपण माध्यम होगा वह क्या होगा, जल होगा, या बिलाक जो होगा वह क्या होगा, जल होगा। तो वहाँ पर हाइड्रोसॉल कहलाता है। तो जब किसी यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जल में बने सॉल को, जल में बने सॉल को हाइड्रोसॉल कहते हैं, हाइड्रोसॉल कहते हैं। आ जाएगा बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। यह भी सब पीछे पड़े हुए हैं। तो यानी कि बेंजोसॉल यानी कि जब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, बेंजीन होता है, तब जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं। यानी कि जब किसी ठोस को बेंजीन में घोलते हैं तो इस प्रकार जो सॉल बनता है उसे क्या कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं। तो यानी कि जब प्रक्षेपण माध्यम क्षेपण माध्यम जब प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है, अर्थात बेंजीन में बने सॉल को, बेंजीन में बने सॉल को बेंजीन में बने सॉल को बेंजोसॉल कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं।
तो यानी कि जब प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है, या आप कह सकते हैं कि जब किसी ठोस को बेंजीन में घोला जाता है, तो उस प्रकार जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट होगा, परिक्षिप्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, तो जो आवेश के आधार पर है उसको देखेंगे तो आवेश में तो वही होता है दो, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर धनात्मक कोलाइड हो जाएगा पहला हो जाएगा धनात्मक कोलाइड। धनात्मक कोलाइड मतलब कि जब यहाँ पर कहा कि प्रक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर, यानी कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी उस पर अगर धनात्मक आवेश होगा तो उसे धनात्मक कोलाइड कहेंगे, और जब प्रक्षिप्त अवस्था पर ऋणात्मक आवेश होगा तो वहाँ पर ऋणात्मक कोलाइड कहलाएगा। तो यानी कि जब कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों पर जो प्रक्षिप्त अवस्था अभी बताए थे, प्रक्षिप्त अवस्था होता है और एक प्रक्षेपण माध्यम होता है। प्रक्षिप्त अवस्था विलेय होता है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, विलायक होता है। तो यानी कि जब विलेय के कणों पर धनात्मक आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कोलाइड कहते हैं, और जब विलेय के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है तो उसे ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यह जो धनात्मक और ऋणात्मक है यह सब परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन विलयन जिसमें विलेय के कणों, विलेय यानी कि यह हो जाएगा प्रक्षिप्त अवस्था। विलेय के कणों पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं, धनात्मक कोलाइड कहलाते
जैसे धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय रंजक, क्षारीय रंजक, मिथिलीन, मिथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन आदि, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आदि। तो यानी कि वे कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपित अवस्था के कणों पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। तो यह जो धनात्मक ऋणात्मक द्रव स्नेहित द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थ के जितने उदाहरण हैं सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी उदाहरण मिक्स करके उसको छांटने के लिए बोलता है। धनात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड, द्रव स्नेही, इन सबों को छांटने के लिए बोलता है, इसलिए पूरा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो धातु हाइड्रोक्साइड होंगे, धातु हाइड्रोक्साइड में फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय रंजक है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? धनात्मक कोलाइड होता है। और यहाँ पर दूसरा है ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड। तो यानी कि ऐसा कोलाइड विलयन हो जिसमें विलय के कणों पर क्या हो? ऋणात्मक आवेश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था यानी कि विलय कहते हैं इसको, के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे धातुओं के साल, धातुओं के साल, धातुओं के साल में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है।
प्लेटिनम है, इन आदि। यानी कि जो कॉपर होता है, कॉपर का पानी चढ़ाया जाता है, सिल्वर का भी, चांदी का पानी ये सुने ये होंगे, तो जो चांदी का पानी चढ़ाया जाता है वह भी क्या होता है, ऋणात्मक कोलॉइड होता है। और अब जो सोने का पानी चढ़ाया जाता है वह भी क्या होता है, ऋणात्मक कोलॉइड होता है। धातुओं के सल्फाइड, धातुओं के सल्फाइड AS2S3 SB2S3 CDS। तो यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, यह सब क्या होते हैं, धातुओं के सल्फाइड हैं जो कि ऋणात्मक क्लोराइड का कार्य करते हैं। स्टार्च है, गोंद है, ये जिलेटिन है, जिलेटिन है, चारकोल है, धुआं है, केसर, धुआं भी ऋणात्मक कोलॉइड होता है आदि। यह सब क्या होते हैं, ऋणात्मक कोलॉइड कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट होगा आकर्षण के आधार पर। तो आकर्षण के आधार पर अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरह से आप लोग कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और अब इसमें 2-3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर, प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर और प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर। अब इसके बाद आकर्षण के आधार पर पढ़ेंगे, तो वह अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। Mm-hmm.